नमस्कार मित्रों, मैं विपाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला देखिए, द लाइफ हिस्ट्री, ए जीवन इतिहास ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो लिखा गया हो बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा। जो ऐसी कहानी जो एक व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मकथा। चलिए दूसरा देखते हैं, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो, बिलीव्स, विश्वास करता है, दैट, कि, देयर इज़ नो गॉड, कि भगवान नहीं है, जो भगवान में विश्वास नहीं कर सकता है, इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। और जो भगवान को नहीं मानता हो उसको बोलते हैं एथिस्ट, और हिंदी में नास्तिक कहते हैं। टू, तीसरा देखिए यहाँ पर, टू गिव, त्याग, अप द थ्रोन, टू गिव, त्याग देना, अप द थ्रोन, राज्य का त्याग कर देना, तो इसको हम कहते हैं अब्डिकेट, अब्डिकेट, राज त्यागना। चौथा नंबर देखिए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, रिसाइडिंग, रहता हो, इन ए कंट्री, एक देश में, ऑफ विच, जिसका, ही इज़ नॉट ए सिटीजन, जिसका वह नागरिक नहीं हो। मतलब कोई व्यक्ति है जो दूसरे देशों में जाकर रह रहा है, जिसका वह खुद, जहाँ का वो स्वयं नागरिक नहीं है, तो उसको हिंदी में हम लोग विदेशी कहते हैं, विदेशी नागरिक, और इंग्लिश में एलियन कहते हैं, एलियन। आगे देखिए पाँचवा नंबर, गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक सरकार, बाय ए रूलर, रूलर बोलते हैं शासक के लिए, राजा, बाय एक शासक के द्वारा, सरकार, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, तो ऐसे को कहते हैं हम ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन, संपूर्ण देश पर एक ही व्यक्ति का शासन हो तो वो ऑटोक्रेसी है। ए मेडिसिन विच, जो, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, जो प्रिवेंट्स, रक्षा करती है, इन्फेक्शन फैलने से, बाय किलिंग जर्म्स, जो मारने वाले कीटाणु होते हैं, एक ऐसी दवा जिसका नाम है होता है, जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में एंटीसेप्टिक, जो इन्फेक्शन रोकने वाली जो दवाई होती है, जनरली उसी को कहा गया है। ए ट्रैवलर, एक यात्री, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, एक यात्री, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, जो इसरो और नासा के द्वारा, उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, हिंदी में अंतरिक्ष यात्री। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आगे देखिए आप, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, द साइंस, विज्ञान ऑफ वेजिटेबल लाइफ का विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, जीवन का, जीवन से संबंधित जो विज्ञान होती है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान, ये साइंस का एक पार्ट भी है। द लाइफ हिस्ट्री, एक जीवन इतिहास, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, रिटन बाय समवन एल्स, यहाँ देखिए समवन एल्स, समवन एल्स का मतलब होता है किसी और के द्वारा लिखा हुआ, और यहाँ पर देखिए जैसा पहला हमने लिखा था रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन जो किसी और के द्वारा लिखा हुआ होता है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, इस हिंदी में इसको कहते हैं जीवनी। तो चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, ए प्लेस, एक जगह, फॉर क्रेमिनेशन, क्रेमिनेशन बोलते हैं, क्रेमेशन बोलते हैं दाह संस्कार, जहाँ पर मृत शव जलाए जाते हैं उस जगह को, ऑफ डेड बॉडी, मृत जगहों को जलाने का, जो दाह संस्कार जहाँ किए जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, उसको जगह को कहते हैं क्रेमेटोरियम, शमशान। नंबर 12 देखिए, पीपल वर्किंग टुगेदर, साथ कार्य करते हैं, इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, ये जो सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते हों उन लोगों को हम कॉलेजियस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहकर्मी, कॉलेजियस, सहकर्मी। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, एक लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, तो इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ये परिभाषा है, ये अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वांट ऑफ रेन, बारिश की चाह,
तो इच्छा है, इसमें चाहते हैं बारिश हो, तो बारिश कब चाही जाएगी? जब सूखा पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं वांट ऑफ रेन। पानी की जब चाहत होती है तो उसको ड्रॉट कहते हैं, सूखा। फिट टू बी चॉइसन, इच्छा के जैसे चॉइस के अनुसार जो फिट हो उसको हम एलिजिबल बोलते हैं, योग्य। इसका मतलब एबल भी बोल सकते हैं इसको, ABLEE। तो आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम देखते हैं और कुछ और देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, वन हु बिलीव्स इन फेथ, एक जो बिलीव्स करता हो फेथ में, भाग्य में जो विश्वास करता हो उसको हम कहते हैं फैतालिस्ट, भाग्यवादी। भाग्यवादी कहते हैं उसको हम। ए बैटल कहते हैं युद्ध के लिए। और ए मैच, एक मैच इन विच, जिसमें नाइदर पार्टी विंस, कोई पार्टी नहीं जीतती है। एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते तो उसको मैच को हम कहते हैं ड्रॉ। अनिर्णीत, हिंदी में कहते हैं अनिर्णीत। आगे देखिए नंबर 18, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट जिस पर कैन बी विश्वास किया जा सकता है, और बिलीव्ड विश्वास, तो जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको हम हिंदी में विश्वसनीय कहते हैं और इंग्लिश में क्रेडाइबल कहते हैं। क्रेडाइबल, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है ये। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, सेम समय से संबंधित को कहते हैं कॉन्टेम्पररी, समकालीन। हिंदी में शायद आपको इतना बढ़िया नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। कॉन्टेम्पररी, समकालीन। ए डिसीज़, एक बीमारी, दैट स्प्रेड, जो फैली है, ओवर ए लार्ज एरिया, यानी एक बड़ी जगह के ऊपर, तो उसको ऐसी कहते हैं एपिडेमिक, महामारी। जैसे अभी आपने सुना होगा कोरोना महामारी, तो यही एपिडेमिक महामारी को कहते हैं। एन असेंबली, एक असेंबली ऑफ लिसनर्स, जहाँ सुनने वाले ही लोग हों, कोई भाषण देता हो और जहाँ सुनने वाले ज़्यादा होते तो उनको कहते हैं ऑडियंस, श्रोतागण। अगला नंबर 22 देखिए, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इलिजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वो अपठनीय है, इलिजिबल है। हु कैन नाइदर रीड और राइट, हु जो मतलब लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, तो उसको हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। अनपढ़ है जो, इसको हम हिंदी में निरक्षर भी कहते हैं, निरक्षर। ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो असमर्थ है टू पे डेब्ट्स, कर्ज चुकाने में, जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में 25 नंबर पर देखते हैं, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड मतलब सही, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है तो उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, जिसे सही ना किया जा सके। ए रूम, एक कमरा, और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो यूज़ किया जाता हो, साइंटिफिक प्रयोग जिसमें किए जाते हों उसको हम इंग्लिश में लेबोरेटरी कहते हैं और हिंदी में प्रयोगशाला। अगला देखिए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु ईट्स मीट, जो मांस खाता हो उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, मांसाहारी, और जो मांस नहीं खाता है उसको वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी। ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी ही शक्तियां हों उसको बोलते हैं हम ऑमनीपोटेंट। याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में 2013 और 14 में भी आया था, ऑमनीपोटेंट। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, हर जगह उपस्थित तो भगवान ही हैं खैर, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है। तो अगला देखिए, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, तो मनुष्यता, मनुष्यता, जो मानवों को प्रेम करे, जो मनुष्य प्रेमी हो उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मनुष्य प्रेमी या मानवता प्रेमी भी कह सकते हैं। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जिसको अपने देश से बहुत प्यार होता है तो उसको कहते हैं पैट्रियट, देशभक्त। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, जो खुद को, स्वयं को ही मार लेता है
तो जो स्वयं को मार लेता है वो अपनी हत्या स्वयं कर लेता है, तो जिसे सुसाइड कहते हैं हम, हिंदी में आत्महत्या कहते हैं सुसाइड। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, अभी हमने पिछले वाला जो पढ़ा था उसमें कहा था देयर इज नो गॉड, जो जिसमें विश्वास वो भगवान नहीं हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पर्सन एक व्यक्ति हु बिलीव्स जो विश्वास करता है कि गॉड भगवान हैं, जो भगवान हैं उसमें विश्वास करता है तो उसको कहते हैं थिस्ट आस्तिक, और जो ये कहता है कि भगवान नहीं है उसको नास्तिक एथिस्ट, और इसको थिस्ट। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक जो नया जिस बच्चे ने जन्म लिया हो उसको मारना, तो उसको मारना कहते हैं इनफैंटिसाइड, बाल हत्या, इनफैक्टिसाइड बाल हत्या। और ये लास्ट देखिए नंबर 35, जो ये दोबारा भी लिख चुका है, खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडाइबल विश्वसनीय। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, तो ऐसी वीडियो और देखते रहें, हमारे सपोर्ट कीजिए मेरा।